नमस्कार उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम अंजू जी। जय सिया राम। सर, ये मुल्ला मुनीर ने किस तरह का समझौता कर लिया सऊदी अरब के साथ? लगभग 83,000 करोड़ में अपनी फौज वहां पर गिरवी रख दी है। ये समझौता किया है। देखिए, ये जो फौज है ना, पाकिस्तान की फौज, इसको आप पाकिस्तान आर्मी मत बोलिए, इसको गुलाम आर्मी बोलिए। इन्होंने अपनी जो स्वतंत्रता है वो सऊदी के चरणों में अर्पण कर दिया है। अब मोहम्मद बिन सलमान है ना, उनको बोलते हैं हाउस ऑफ अल सऊद से आते हैं। जो अरेबिक पेनिनसुला है ना, उसको वो सऊदी अरेबिया बोलते हैं। अब पाकिस्तान को आगे जाके आप सऊदी पाकि समझेंगे, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान एक तरह से नए डिफेक्टो रूलर हो चुके हैं पाकिस्तान के। देखिए, पाकिस्तान ने क्या किया है, अभी नया अग्रीमेंट साइन किया है, उसको बोला है स्ट्रेटेजिक डिफेंस म्यूचुअल अग्रीमेंट। पहले 10 दिन पहले ये अग्रीमेंट आया था और पब्लिसाइज किया था। एनी अटैक ऑन पाकिस्तान विल बी कंसिडर्ड एज एन अटैक ऑन सऊदी अरेबिया। भारत के बहुत सारे जो विशेषज्ञ वो हाय तौबा करने लग गए थे। पर अब जो है उसकी ऑपरेशनल डिटेल्स आ रही है कि कैसा करार किया गया। उसके बाद अफगानिस्तान ने अटैक किया था पाकिस्तान के ऊपर। जो एक तरह से पश्तून फोर्सेस हैं, उन्होंने पाकिस्तान के नाक में दम कर दिया था। पाकिस्तान रोता बिलखता कतर के पास गया था, सऊदी के पास गया था, चाइना से बात किया, भैया इनको संभालो, नहीं तो ये हमारे इस्लामाबाद में आके बैठ जाएंगे। हम यहाँ पे ये लोग ग्रेटर अफगानिस्तान बना देंगे, पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। जिस अफगान फोर्सेस ने अमेरिकन मिलिट्री के सामने घुटने नहीं टेके हैं, उन्होंने अमेरिका के पास विश्व के सबसे बड़े ड्रोन्स, सबसे बड़े फाइटर एयरक्राफ्ट, क्या क्या वेपनरी नहीं है, उनको फोर्स कर दिया भागने के। तो ये एक तरह से जो बोलते हैं कि नालायक पाकिस्तान फोर्स है, ये कहां से इनके सामने टिक सकेगी। और अब ऑपरेशनल चीजें आ रही है कि कैसे पाकिस्तान ने अपने 25,000 की ट्रूप्स है उसको मरने के लिए भेज दिया अरेबियन पेनिनसुला में। ये सिर्फ सऊदी अरेबिया में नहीं जाएंगे, यमन में भी जाएंगे हुती विद्रोहियों के साथ लड़ने के लिए। और ये वही हुती विद्रोही है जो अमेरिका के जो ड्रोन है इनके भी दांत खट्टे कर देते हैं। अमेरिका का जो एक ड्रोन है MQ रीपर ड्रोन, उसका एक ड्रोन का कीमत है 1,000 करोड़। ये कुछ $1,000 वाले जो अपने जो रॉकेट्स है उससे उसको खत्म कर देते हैं। ये वैसा फोर्स है। अब पाकिस्तान के सोल्जर्स को मरने के लिए सऊदी भेजा जा रहा है। सऊदी के नागरिक क्या है, एक तरह से बैटल हार्डन नहीं है, उनको मालूम नहीं है कैसे लड़ना। तो सऊदी के जो मोहम्मद बिन सलमान है, उन्होंने सोचा कि हम पाकिस्तान को बुला लेते हैं, इनको फ्रंटलाइन सोल्जर्स बना के खड़ा कर देते हैं, ताकि अगर कोई अटैक होता है तो सबसे पहले मरने वाले ये लोग रहेंगे। और पाकिस्तानी सोल्जर सोचते हैं कि चलो यार, हमको यहाँ से निजात मिली, नहीं तो बलोचिस्तान, नहीं तो TTP मार देंगे हमको। तो ये एक तरह से वहां पे जाने के लिए भी रेडी हो गए, क्योंकि एक तरफ कुआं है एक तरफ खाई है। तो बोले चलो कुएं के पास चले जाते हैं, अभी तो खाई में तो पक्का मरेंगे, कुएं में शायद बच जाएंगे। इसके लिए पाकिस्तान के जो सोल्जर्स है उनको $1,600 मिलेंगे, इनको एक सऊदी अरेबिया जाने के लिए। उसके बाद पाकिस्तान 2 स्क्वाड्रन जो है एयरक्राफ्ट वो उधर तैनात करेगा। वहां पर 2 नेवल फ्लीट लेके आएगा, और भी आर्मेमेंट, और भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम, रॉकेट फोर्स, जो स्ट्रेटेजिक कमांड है वो वहां पे तैयार करेगा। पाकिस्तान ने ये तक बोल दिया है कि हम हॉटलाइन चालू करेंगे हमारे बीच में और आपके बीच में, रियल टाइम इंटेलिजेंस देंगे। और सऊदी भी बोल रहा है कि मैं आपसे J-10 ले लूंगा, मैं आपसे J-20 ले लूंगा। तो एक तरह से ये देखिए कि सब कंप्लीट डिटेल्स आ चुके हैं कि कैसे मोहम्मद बिन सलमान के सामने पाकिस्तान ने अपने जो घुटने हैं वो टेक चुके हैं। एक और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर क्या है, सऊदी अरेबिया $10 बिलियन अभी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेगा। ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ये जो पाकिस्तान की करप्ट फौज है ना, जो फौजी फाउंडेशन है, ये सारा पैसा कटक लेगा। और एक और एक चीज है, सऊदी अरेबिया गारंटर बन के उभरेगा पाकिस्तान के लिए। और इस एक तरह से ये मेरा आंकलन है कि चाइना का इन्फ्लुएंस कम करने के लिए और अमेरिकन इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए सऊदी को एक तरह से गारंटर बना रहे हैं। तो क्या होगा फ्यूचर में, अगर कोई चाइनीज स्टेप्स आता है तो सऊदी डायरेक्टली वो सारे पैसे चाइना को ट्रांसफर कर देगा। तो कहीं ना कहीं सऊदी क्या कर रहा है, पाकिस्तान को बाई आउट कर रहा है। एक तरह से वो बोले कि ये जो मर्सिनरी फोर्स है हमारे लिए काम करेंगे।
इनफैक्ट कभी अगर पाकिस्तान में पेमेंट का प्रॉब्लम आता है तो सऊदी से ज्यादा बोलता है हमको 1-2 बिलियन डॉलर दे दो। तो सऊदी ने पाकिस्तान को जेनरस एड भी देता है, जेनरस क्रेडिट भी देता है। इनफैक्ट जो उनके न्यूक्लियर वेपन की जो प्रोग्राम की जो फंडिंग है 1975 में, वो सऊदी ने दी थी। सऊदी और इजिप्ट के और जी लीबिया के गद्दाफी ने दी थी। तो सऊदी और पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है बहुत पुराना है। ये तो अभी इसकी घोषणा की है आधिकारिक लेवल पे। और सऊदी ये भी बोलता है कि हम चाहेंगे कि पाकिस्तान की जो फोर्स है हम उसको कंट्रोल करके रखेंगे। हम जी। अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में उनके जो संबंध है वो सुधार देंगे। लेकिन उमेश जी, पाकिस्तान की जो फौज है उसको जैसे बेचा जा रहा है सऊदी अरब को, और हूतियों के खिलाफ उनको ले जाया जाएगा यमन में ताकि वो सऊदी अरब की लड़ाई वहां पर लड़े, लेकिन इनके एक जहाज पर, पाकिस्तान के एक तेल ले जाने वाले जहाज पर भी तो हमला किया था हूतियों ने, और तब इनकी 25 क्रू मेंबर्स को बंधक बनाया था, तब भी गिड़गिड़ाते फिर रहे थे। तो ये क्या लड़ेंगे हूतियों से वहां जाकर भी? वो तो सरेंडर करेंगे ना, पैसे भी लेंगे मोहम्मद बिन सलमान से और वहां पे जाके सरेंडर कर देंगे। फिर सरेंडर के बाद मोहम्मद बिन सलमान उनकी रिहाई के लिए भी पैसे देगा। देखिए पाकिस्तान, जो एक चीज पाकिस्तान की माननी पड़ेगी, वो सबको बेवकूफ बनाता है। ये चीज तो मैं मानता हूँ, इनके जैसा जो धोखेबाज है कोई भी नहीं है। अब ये देखिए सऊदीज के जो मोहम्मद बिन सलमान है, इन्होंने एक तरह से इनको जानबूझ के इनको बुलाया है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान यूएस के साथ भी एक अग्रीमेंट साइन करने के फिराक में है, जिसमें उन्होंने बोला है कि जैसे आपने कतर को सुरक्षा देके रखी है, वैसी सुरक्षा आप सऊदी को भी दो। पर मोहम्मद बिन सलमान जानते हैं अगर इसराइल के साथ फ्यूचर में उनका कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तब अमेरिकी जो है उनकी सहायता नहीं करेंगे, क्योंकि कतर पे भी अभी इसराइल ने हमला किया था। तो इसके लिए वो एक तरह से अमेरिकन ने बोला था कि आप सऊदीज को, कि आप पाकिस्तान की जो फोर्सेस है उनको यहाँ पे बुला लो, फ्रंट लाइन में इनको रखो, मरने कटने के लिए मरने कटने के लिए तैयार है। इनको एक तरह से गिनी पिग्स जो बोलते हैं ना, उसके हिसाब से इनको यूज किया जाएगा। मतलब दुश्मन के सामने जो चारा होगा ना, ये इन लोगों को डाला जाएगा, ताकि मालूम पड़ जाए कि इनको मारा जाएगा। फिर अमेरिका को मालूम पड़ जाएगा इनकी ताकत कितनी है, फिर वो अटैक करेंगे। अमेरिका ऐसे ही करता है, कभी भी वो डायरेक्टली युद्ध में नहीं आएगा। फर्स्ट अपने पास क्या करेगा, फ्रंटलाइन सोल्जर्स भेजता है। जब वो फ्रंटलाइन सोल्जर्स मर जाते हैं और एनिमी थोड़ा सा, एक आपके दुश्मन थोड़े से वीक होते हैं, तब वो अटैक करता है। जो सेकंड स्ट्राइक होता है वो अमेरिका करता है। ये एक अमेरिकन स्ट्रेटेजी है, जिसमें अमेरिका और सऊदी पाकिस्तान को एक तरह से यूज करेंगे अपने जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए, और पाकिस्तान की जो फौज है उनको मरने के लिए हुतीस के सामने भेज दिया। ये जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, इसके पीछे तो अमेरिका का हाथ है। अभी तालिबान पर जो हमला करवाया, अफगानिस्तान पर जो हमला किया है पाकिस्तान ने, उसके पीछे भी तो स्ट्रेटजी अमेरिका की रही है ना। तो अमेरिका ने तो इनको चौतरफा फंसा दिया है, और अब सऊदी के साथ डील करवा कर भी फंसा दिया। अगर ये 25,000 सैनिक वहां पर भेजेंगे तो आप सोचिए इनके पास इतने सारे फ्रंट्स पर लड़ने के लिए फौजी बचेंगे कहाँ? इतने सारे फौजियों ने तो रिजाइन कर दिया है। कितने सारे फौजी जो है वो पोस्ट छोड़कर भाग गए हैं पाक आर्मी के। तब क्या मुल्ला मुनीर बंकर से बाहर निकल कर लड़ेगा? देखिए अंजू जी, सबसे बड़ी बात है कि आप बरोबर बोला है कि अमेरिका ने एक तरह से पाकिस्तान को फंसा दिया। कैसे? एक तो बगराम एयरबेस चाहिए उसको अफगानिस्तान से, तो अफगानिस्तान ने बोल दिया हम नहीं देंगे। इसके लिए उन्होंने वहां पे हमला किया काबुल पे, फिर बाद में अफगानिस्तान ने उनके ऊपर हमला किया। सेकंड एक और एक चीज है, पाकिस्तान ने कमिटमेंट किया है कि गाजा के अंदर वो मल्टीलैटरल फोर्स भेजेंगे, तो वहां पर भी पाकिस्तान की फोर्सेस जाएगी। कितनी मात्रा में हमें नहीं मालूम, पर कहीं ना कहीं जाएगी। अगर वहां पे जाती है पाकिस्तान में, पिछले दिनों साद रिजवी जैसे पंजाब में उभरे थे एक नेता, और वहां पर वो बोल रहे थे कि मैं अमेरिकन एम्बेसी पे हमला करूंगा, अमेरिकन एम्बेसी पे हम चढ़ाई करेंगे। तब वहां पर 300 लोगों को मारा गया और 1900 लोग घायल हो चुके थे। ऐसे प्रोटेस्ट वापस होंगे। तो पाकिस्तान का एक तरह से सोचिए, मल्टी फ्रंट वॉर चल रहा है डोमेस्टिकली, और इस डिप्लॉयमेंट से भी उनको फायदा नहीं होगा, उनको नुकसान ही होने वाला है। पर पाकिस्तान की मिलिट्री, जो मिलिट्री छोड़िए, मुल्ला मुनीर को अपनी जेब से मतलब है। $10 बिलियन उनको सऊदी से आ जाएंगे, कुछ बिलियन डॉलर इनको अमेरिका से मिल रहे हैं। और इनको देखिए 3 बार व्हाइट हाउस में बुलाया है, और लास्ट टाइम इजिप्ट के अंदर इन्होंने बोला है कि मेरा फेवरेट जनरल कहाँ है, और एक तरह से पब्लिकली एंडोर्स किया है। पाकिस्तान के अंदर वो जनता देख रही है। तहरीक लबैद के जो साद रिजवी है, पाकिस्तान के सेकंड मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन है,
उनकी जो पार्टी है लास्ट इलेक्शन में 4th लार्जेस्ट पार्टी बन के ऊपरी थी, उनको 29 लाख वोट्स मिले थे। आज ऐसा होगा, तहरीके इंसाफ, ये जो पाकिस्तान की जो इमरान खान की पार्टी है, वो सारे सपोर्टर तहरीके लबैद के साथ जुड़ जाएंगे। और अभी जो न्यूज आई है, तहरीके लबैद को बैन कर दिया पाकिस्तान ने, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान एक तरह से इंटरनल सिविल वॉर के दौर में गुजर रहा है और ये जल्दी भड़केगा, क्योंकि तहरीके लब्बाक ने किस तरह से इस्लामाबाद की तरफ जब कुछ किया था, ये हमास के साथ जो समझौता किया है अमेरिका ने, जो कहा जा रहा है कि इन्होंने भी रजामंदी दी है, साइन किए हैं, तो उसके खिलाफ ही तो वो सड़कों पर उतरे थे। कितना तांडव किया था उन्होंने। तो अगर बैन लगा दिया गया है और उसके बाद तो ये हालात और खराब होंगे। तहरीके लब्बाक के जो लड़ाके या कार्यकर्ता है वो तो चुप बैठने वाले नहीं है ना। वो चुप बैठने वाले भी नहीं है और वो अपना पूरा बता भी देंगे कि वो क्या करने वाले। तहरीके लबैद को अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका जनाधार बढ़ने वाला है। और अब इमरान खान अभी पॉलिटिकली हाशिए पे है, तो साद रिजवी इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन इन पाकिस्तान। एक और एक चीज है, वो इस्लामिक कट्टरपंथ से जाने जाते हैं। ब्लास्फेमी जो है वो वहां पे वो फॉलो करवाते हैं। सर तन से जुदा जैसा जो नारा है, ये तहरीके लबैद ने दिया है। और इसी मात्रा में आप देखिए पाकिस्तान के अंदर रेडिकलाइजेशन में जा रहा है, एक्सट्रीमिज्म में जा रहा है, और पाकिस्तान एक अंदर से मल्टी फ्रंट वॉर वो एक तरफ से झेल रहा है। पंजाब में तहरीके लबैद कर रही है, बलूचिस्तान में बीएलए कर रही है, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीके तालिबान पाकिस्तान कर रहा है, फिर पाक ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी कर रही है, सिंध में सिंध लिबरेशन आर्मी कर रही है। तो इतने सारे तो इनके ऑटोमेटिकली चल रहे हैं, और ऊपर से इनकी जो फोर्स है वो 7 लाख की फोर्स के करीब है, और वो 7 लाख की फोर्स पे 25,000 ये घाटा में भेज देंगे, और समझ लीजिए 25,000 और भेज देंगे। तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि आज इनके पास पैसे नहीं है, इसके लिए अपनी ये फोर्स को बाहर भेज रहे हैं, ताकि वो जो सैलरीज का जो खर्चा है ये उनके ऊपर ना पड़े। देखिए, ये सब इसके लिए किया जाता है जब खुद की फोर्स के पास पैसे नहीं होते हैं। पाकिस्तान को एक तरह से रहमो करम पे जीता है, चाइना के, यूएसए के, कतर से और उसको सऊदी से। ये 4 नेशन उसको टाइम टाइम पे उसको पैसा देते रहते हैं इन एड एंड एनी फॉर्म, तभी जाके पाकिस्तान आज जिंदा है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लग रहा है कि उसकी जो फंडिंग है धीरे धीरे बंद हो रही है। इसके लिए, और इसके जो फंडर्स है वो अपने आप ही बोल रहे हैं हमने बहुत फंड कर दिया आपको, अब आप अपना वर्थ दिखाओ, अब आप अपनी फोर्सेस भेजो। इसके लिए अमेरिका भी डिमांड कर रहा है, सऊदी भी डिमांड कर रहा है, सब लोग अपना चीज डिमांड करेंगे। लेकिन ये जो बलूचिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जिनका सपना मुल्ला मुनीर ने और शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को दिखाया था, कितनी वायरल हुई थी वो तस्वीर। तो अब तो बलूचिस्तान में जो हालात है, कोई कदम नहीं रख पाएगा वहां पर, चाहे वो पाकिस्तान की आर्मी हो या फिर कभी आगे चलकर ट्रंप अपने लोगों को वहां पर भेजे उन पर कब्जा करने के लिए। तो वो हालात तो बनते नहीं दिख रहे हैं, वहां तो मुंह की खानी पड़ रही मुल्ला मुनीर को। तो क्या जवाब देंगे वो ट्रंप को? देखिए, ट्रंप को सिर्फ मिनरल से मतलब है, और अभी पाकिस्तान ने वहां पर एक शिप भर के उन्होंने मिनरल्स भेजे भी है। तो कहीं ना कहीं वहां पर अब क्या है, मल्टी फ्रंट वॉर चल रहा है। बीएलए भी क्या कर रही है, अभी वो सिर्फ चाइनीज लोगों को मार रही है, उन्होंने अमेरिकन इंटरेस्ट को उन्होंने अभी तक छेड़ा नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि आगे जाके ये सिचुएशन डेवलपिंग सिचुएशन है, कैसे होगा हम नहीं बोल सकते, पर फ्यूचर में आप ये भी देख सकते हैं कि बीएलए डायरेक्टली अमेरिकन इंटरेस्ट पे भी हमला कर सकती है, और अमेरिका एक और एक चाल खेल सकता है कि वो बोलेगा बीएलए को कि मैं आपको इंडिपेंडेंस देने को तैयार हूं, बशर्त आप अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज है मुझे दे दो। दिस इज रियल पॉसिबिलिटी। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिचुएशन जो पाकिस्तान में है अनस्टेबल होती जा रही है। अल्टीमेटली अमेरिका अपना इंटरेस्ट देखेगा, और उसको बलूचिस्तान का जो बॉर्डर है जो ईरान के साथ लगता है, ईरान के अंदर उसको तख्ता पलट करना है। तो बलूचिस्तान को हाथ से जाने नहीं देगा अमेरिका। पर उमेश जी, भारत के साथ जो इक्वेशन इस वक्त अमेरिका की है, उस पर क्या असर होगा? क्योंकि आप ये देखो ना कि जिस तरह का झुकाव अमेरिका का पाकिस्तान के प्रति है, क्रिप्टो करेंसी की डील वहां पर हो रही है, वहां पर इन्वेस्टमेंट करेगा अमेरिका, ये तक दावे कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। और अगर भारत के साथ ट्रेड डील करना चाहेंगे कभी डोनाल्ड ट्रंप सीरियसली, अभी तक तो मजाक ही चल रहा है उनका, तो अगर सीरियसली डील करना चाहेंगे तब तो उनको पाकिस्तान को लेकर अपना स्टैंड बहुत क्लियर करना पड़ेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप अपना इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं, वो अमेरिकन इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोच रहे। और अब कुछ चीजें सुधरी भी है।
देखिए, गूगल ने इन्वेस्टमेंट किया है, बोला है कि हम $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। H1B वीज़ाज़ के ऊपर भी कुछ रिलैक्सेशंस उन्होंने दिए हैं। उसके अलावा एक नई खबर आई है जिसमें बताया जा रहा है कि 50% टैरिफ से 16% टैरिफ कर दिया जाएगा। और पहले ये खबर भी आई थी कि इसको आसियान समिट में इसको भारत के प्रधानमंत्री और दोनों मिलके साथ में करेंगे। पर भारत के प्रधानमंत्री ने देखा कि जो इजिप्ट में हुआ था, जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने कीथ स्टार्मर को बुला के उनकी इंसल्ट की थी, तो ये जो चीज है भारत के प्रधानमंत्री इनको डोनाल्ड ट्रंप को देना नहीं चाहते थे। वो डोनाल्ड ट्रंप के ईगो को मसाज नहीं करने वाले। उन्होंने इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी को इतनी बार बुलाया, पर हर बार मोदी जी इग्नोर कर रहे हैं। 4 बार पहले बार फोन किया, उन्होंने फोन उठाया नहीं। फिर बाद में उनको इजिप्ट बुलाया, वहां पे नहीं गए। फिर G7 की मीटिंग के बाद उनको बुलाया, तब नहीं गए। और अब वापस इनको इग्नोर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भारत बहुत कॉन्शियसली काम कर रहा है। उनको मालूम है कि उनको काम करना है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, अमेरिकन जनता के साथ। इस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता अमेरिका की जनता का क्या हो, इसको सिर्फ अपने ईगो मसाजिंग के लिए चाहिए। तो ये एक तरह से भारत के प्रधानमंत्री से एंडोर्समेंट चाहता है ताकि इसको नोबेल पीस प्राइज मिले। तो ये एक तरह से भारत की तरफ टिल्ट हो रहा है। पर एक और एक चीज है, आप ये देखिए कि अमेरिका के अंदर सेनेटर्स जो हैं वो अब डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट होते जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि आपने भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ के गलत किया है। आप चुपचाप उनके साथ बात करिए, वहां पे जाके कोर्ट समिट भी अटेंड करिए, वो जरूरी है। और कहीं ना कहीं वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन का भी दबाव आ रहा है। और पिछले दिनों अमेरिका में 2700 जगह पे ऑन ऑल द 50 स्टेट्स एक मैसिव रैली निकली थी। 70 लाख लोग उनके अगेंस्ट आए थे। तो कहीं ना कहीं अमेरिका में भी लोग एक तरह से किंग ट्रम्प से परेशान हो चुके हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि भारत के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव हो, पर वो अपने एक तरह से जो अपना मजाकिया मूड है या अपनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, जो कुछ बोलना है, जो लूज टॉक है, उससे भी वो परेशान है। तो भारत के प्रधानमंत्री रिस्पॉन्सिबली एक्ट कर रहे हैं। उनको जब लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन सही में काम करना चाहती है, जो डिफरेंसेस है नैरो डाउन हो जाते हैं, फाइनल जब हम करने वाले हैं उस दिन शायद जाके मिल ले, उससे पहले नहीं होने वाला। आपको ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी है भारत पर टैरिफ लगाकर? क्योंकि देखिए कितने दिन से शटडाउन चल रहा है अमेरिका में, लोगों को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। वही लोग तो सड़कों पर उतरे थे और उनमें तो बहुत सारे लोग फौज के भी थे। पिछले वीकेंड में ये हुआ था और इस वीकेंड में भी ये होने की उम्मीद है। कम से कम 28 लाख लोग अभी ऐसे अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से कनेक्टेड हैं जिनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। उसके अंदर 7,50,000 तो ऐसे हैं जिनको पैसे मिल रहे नहीं है, काम भी कर रहे हैं, पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। एडिशनल 7 लाख लोग हैं, उनको कोई भी मतलब पैसे नहीं दिया जा रहा है। और कम से कम 14 लाख ऐसे लोग हैं जो वहां पे प्राइवेटली काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर पे कोई काम करता है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन से, वो उनकी 5% वर्कफोर्स है। अब सोचिए अमेरिका की जो ग्रोथ में 5% उनकी पॉपुलेशन को अगर आपने सैलरी नहीं दी तो वो पैसा कहाँ से लेके आएंगे? वहां पे प्रॉब्लम चल रहे हैं, वहां पे लोग फूड स्टैम्प्स के ऊपर काम कर रहे हैं। जहां पर भंडारा में 10-15 मिनट लगते थे, अभी घंटों लग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर एक ब्रेकडाउन जैसी सिचुएशन आ चुकी है। लोग नजर नहीं आ रहा है, पर आप देखिए 2700 जगह रैली हुई है। और ये शटडाउन जो है, बताया जाता है कि इट विल बी एस्टिमेटेड है। वहां पे एक तरह से आप एस्टिमेट भी लग सकते हो कि कितने दिन चलेगा। एटलीस्ट 42 to 43 डेज चलेगा। और अभी तो कम से कम सिर्फ 22-23 दिन लगेंगे हुए हैं, और 20 दिन लगेंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। तो वो एक तरह से घुटने पे आएंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर उनको मिड टर्म इलेक्शन भी जीतना है। तो देखा जाएगा। और उनकी पॉपुलैरिटी रेटिंग भी कम होती जा रही है, अभी 42% पहुंच चुकी है। पर साथ ही साथ आप ये देखो ना कि भारत और रशिया के बीच में आग लगाने का काम भी लगातार कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अभी भी वो यही राग अलाप रहे हैं कि भारत ने रशिया से ऑयल लेना कम कर दिया है। और जबकि एक दिन पहले आप याद कीजिए कि पुतिन ने क्या स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी ऐसा देश जिसके लिए स्वाभिमान बहुत जरूरी है वो इस तरह के दबाव में नहीं आएगा, यानी कि वो भारत की तरफ संदेश दे रहे थे। देखिए भारत अभी 1.8 मिलियन बैरल्स पर डे अभी ऑयल परचेस कर रहा है रशिया से। अभी पहले भारत
टोटल जो ऑयल परचेस करता था 4.5 मिलियन करता था, अभी हो गया 4.7 मिलियन। जो ये एडिशनल मात्रा है ना, वो हम अमेरिका से ले रहे हैं। हमने रशिया से कोई भी ऑयल पर जो डील है, ऑयल परचेसिंग है, वो कम नहीं की है, पर स्टैटिक रखी है। एडिशनल डील जो है वो हम अमेरिका से कर रहे हैं। और समझ लीजिए कहीं से अगर सप्लाई नहीं आता, वहां पे अमेरिकन जो ऑयल है वो ज्यादा परचेस कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने रशिया से कम कर दिया है, सीधी बात है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के इस तरह के बयान कहीं ना कहीं गलतफहमी तो पैदा करते हैं ना, झूठ पे झूठ बोलते हैं। पीएम मोदी से फोन पर बात कुछ और होती है और कहते कुछ और है। वो तो यहां तक भी दावा कर चुके हैं ना कि पीएम मोदी ने उनको एश्योर किया था, आश्वासन दिया था कि भारत रशिया के साथ ऑयल नहीं खरीदेगा। यहां तक बोल चुके हैं, जो बिल्कुल झूठ था। और एमईए को सामने आकर इस पर बयान देना पड़ा था, सफाई देनी पड़ी थी। देखिए, थोड़े दिन पहले उन्होंने डिक्लेयर किया था कि उनका व्लादिमीर पुतिन के साथ बुडापेस्ट में मीटिंग हो रहा है। अगले दिन इन्होंने खुद ही उसको बोल दिया कि मीडिया ने गलतफहमी फैलाई है। पुतिन ने भी बोल दिया फालतू की बात करने से कोई मतलब नहीं है, कुछ कॉन्क्रीट प्रपोजल हो तो बात करेंगे। भारत भी ऐसे ही कर रहा है, भारत के एमईए भी एक तरह से वैसी स्टेटमेंट दे रहा है। देखिए, इजिप्ट में हमने क्या किया था, हमने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब को भी नहीं भेजा था, उनका भी जो जूनियर था सेकेंड लेवल मिनिस्टर, उनको भेजा था। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को हम एक संदेश दे रहे हैं कि आप हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो, क्योंकि आपके ऊपर आपकी कोई वैल्यू नहीं है। दिस इज द टाइप ऑफ रिस्पॉन्स यू आर गिविंग। एक तरह से संदेश दिया जा रहा है, और अब इसके लिए दिया जा रहा है, जैसे अभी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर साहब जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो बोलेंगे भाई साहब, अगर आपको मोदी जी से बात करनी है आपको, तो आप अपनी सेंसेस में आ जाइए। जो आप फर्स्ट टर्म में थे, वैसे आप जब आपका दिमाग ठीक हो जाए तब उस माइंडसेट में रहे, तो अब आइए भारत को, तो शायद हम आपको जनवरी 26 की जो रिपब्लिक डे की चीफ गेस्ट की परेड में हम शायद आपको चीफ गेस्ट बना दे। तो ये शायद ऑफर लेके गए होंगे, पर शायद आप अपना मुंह बंद रखे और बकवास नहीं करोगे, भारत के ऊपर कुछ सैंक्शन नहीं कम नहीं किया। अगर आप ये सब काम करते हो तो हम आपको सम्मान देके भी बुला लेंगे, चीफ गेस्ट भी बुला लेंगे, पर शायद आप हमारी बात मानो तो। बिल्कुल, कायदे से देखा जाए तो पीएम मोदी जो अब मलेशिया नहीं जा रहे हैं आसियान के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए, उन्होंने ये अनाउंसमेंट करके डोनाल्ड ट्रंप की सारी हेकड़ी निकाल दी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बहाने ढूंढ रहे हैं पीएम मोदी से मिलने के लिए। बार बार फोन करते हैं, माय फ्रेंड का राग अलापते हैं। तो पीएम मोदी अच्छे तरीके से समझ रहे हैं कि जिस देश की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बता चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो क्यों मरे जा रहे हैं भारत के साथ ट्रेड डील करने के लिए। ये भी तो समझने वाली बात है ना। लेकिन भारत बड़े अच्छे तरीके से समझ चुका है डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रेटेजी को, और इसीलिए उनको बार बार ठेंगा दिखाया जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि पाकिस्तान में जो कोहराम मचा हुआ है, उसके बीच में जो डील सऊदी अरब के साथ की थी, उसमें जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं कि भाई उन्होंने तो पूरी की पूरी फौज ही बेच दी है, गिरवी रख दी है, वो तो मुझे लगता है कि मुल्ला मुनीर के लिए बहुत ज्यादा शर्मसार करने वाली बात है। और पाकिस्तान की जनता भी देख रही है कि उनके नेता क्या कर रहे हैं, उनके मुल्ला मुनीर क्या कर रहे हैं। सर, आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय श्री राम। जय सिया राम। जय सिया राम।